कहते हैं सूरदास जी के पिताजी ब्राह्मण थे। एक बार कहीं पूजा में गए तो यजमान ने 2 असरफी स्वर्ण की दान में दी। 2 असरफी स्वर्ण मिला तो बड़े प्रसन्न हो गए। घर पर आए, इतना उत्सव मना। माता जी भी खुश हो गई। अरे आज तक सुना था कि सोने की असरफी होती, देखा कभी नहीं था। आज पहली बार 2 असरफी देखी तो इतने खुश थे दोनों। कहते हैं कि वो खो गई, किसी कपड़े में बांध कर रखी थी, उसे चूहा ले गया। अब अगले दिन ढूंढे तो पूरा घर ढूंढे पर मिले नहीं। अब तो विलाप करने लगे, रोने लगे कि अच्छी खासी हमारी पहली बार तो देखने को मिली थी, पर न जाने क्या हो गया, भगवान ने क्या किया कि सब फिर से चला गया। बड़ा विलाप करने लगे सूरदास जी के माता पिता। और सूरदास जी तो आंखों से दिखाई देता नहीं था, अपने आसन पे बैठे थे, छोटे से बालक। जब बहुत विलाप सुना माता पिता का तो सूरदास जी बोले, अरे भगवान ने ही दी थी, भगवान ही ले गए, विलाप किस लिए करते हो? धन को छोड़ो, भगवान का नाम लो। ये धन तो आज है, कल नहीं रहेगा, खर्च हो जाएगा, परंतु भगवान के नाम का धन अपनाओ। जो एक बार आ गया तो कभी न तो उसे चोर ले जा सकते हैं, न वो कभी खर्च होता है। भगवान के नाम के धन को जितना खर्च करोगे वो उतना बढ़ता चला जाएगा। भगवान का नाम जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। सूरदास जी उपदेश करने लगे। अब उपदेश तो बहुत अच्छा दिया, पर क्रोधी व्यक्ति को उपदेश देने से स्वयं की ही हानि होती। तो माता पिता ने जो सुना तो इतना क्रोध आया सूरदास की बात सुनकर। माता पिता बोले, देखो तो इसे, चल फिर भी नहीं सकता हमारे बिना और हमें उपदेश करता है। भगवान का नाम लो, धन। यहां धन चला गया, खाने के हाल बुरे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं, और ये कहता है भगवान का नाम लो। क्या भगवान का नाम लेने से पेट भर जाएगा? ये तो किसी काम का नहीं है हमारा, न तो अभी न आगे। और पुत्रों पर लालसा होती है कि बड़ा होगा तो हमारी सेवा करेगा। ये क्या सेवा करेगा? इसे तो अंदर बाहर भी उठाकर ले जाना पड़ता है। और ज्ञान तो देखो, हमें ही ज्ञान दे रहा है। सूरदास जी ने कहा, पिताजी धन की चिंता मत करो, मिल जाएगा। तो पिताजी बोले, हम आंख वालों को तो नहीं मिला, तुझे अंधे को कैसे मिलेगा? तो सूरदास जी ने कहा, अगर मैं धन का पता बता दूं, ज्ञान हो गया ना सूरदास जी को। कई बार बड़े बड़े उपदेश सुनकर ज्ञान नहीं होता, और किसी तुच्छ व्यक्ति की बात सुनकर ज्ञान हो जाता है। सूरदास जी ने आज घर की वास्तविकता समझ ली, संसार की वास्तविकता समझ ली। तो सूरदास जी ने अपने पिता से कहा, बोले अगर धन मिल जाए तो हम सन्यास ले लेंगे, फिर हमें रोकना मत, हम चले जाएंगे। पिताजी ने सोचा कि ये कहां जाएगा, चल फिर तो सकता नहीं है, आंखों से दिखाई देता नहीं। सूरदास जी बोले, जहां जाना है वहां चला जा, पर धन का पता बता कहां है। तो सूरदास जी ने कहा कि उस हमारे भवन के इतने हाथ दूरी पर, इस दिशा में, इस स्थान पर वो मोहर रखी है, चूहा ले गया था, वहीं पड़ी हुई। ढूंढा गया तो तुरंत मिल गई। पिताजी और माताजी फिर प्रसन्न हो गए, बोले धन तो मिल गया। सूरदास जी भी उसी अवस्था में खड़े हुए, घर से बाहर निकले, जाने लगे। माता पिता ने रोका कि कहां जाओगे, हमने तो ऐसे क्रोध में कह दिया था, जाओ मत। सूरदास जी ने कहा, अगर अब हमें रोका तो ये जो 2 मोहर मिली है ये अंतर्ध्यान हो जाएगी, ये गायब हो जाएगी। परंतु लोभ के कारण माता पिता ने कहा, तो जैसी तेरी इच्छा, जा। और सूरदास जी वृंदावन की ओर चल पड़े भजन करने के लिए।